स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय मनोरमा पे। मैं हूं मनोरमा चौधरी और आज आपके लिए लेके आई हूं आयोनिक रेडियस। लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी एटॉमिक रेडियस कि एक एटम की रेडियस किस तरह से वेरी करती है एक ग्रुप के अंदर और एक पीरियड के अंदर। और इसी तरह से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आयोनिक रेडियस। अब आयोनिक रेडियस का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक एटम है और एटम जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है जेड से, और इस एटम में से यदि हम इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहते हैं, यदि इस एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जेड पॉजिटिव बनेगा, मतलब ये कैटाइंस बनेगा, कैटायन बनेगा। और इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिमूव होंगे। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कैटायन। और सेकंड रहता है कि इस एटम में से यदि इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो साइन कैसा आएगा, एटम पे जेड आएगा, आयंस बन जाएगा, उसको हम बोला जाएगा एनायन। क्या बोला जाएगा, एनायन। और इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं। अब देखिए, जब तक हमने एटम की बात की थी और यहाँ एटम की बात की थी, वो यहाँ पे एक न्यूक्लियस की बात की थी। ये न्यूक्लियस है और इसकी चारों तरफ ये ऑर्बिट है और ये शेल बोल सकते हैं, और यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। अब एक्चुअल में होता है क्या है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और उस वजह से आउटर न्यूक्लियस जो होता है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक खींचने के लिए एक फोर्स लगाता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि दोनों ऑपोजिट चार्ज है और ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये न्यूक्लियस जो होता है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। अब इसके अंदर यदि इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ खींचेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, जैसे ये लास्ट ऑर्बिट के अंदर था तो इस ऑर्बिट में आएगा, और इस तरह से यदि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो इसकी साइज क्या होगी, अट्रैक्शन से क्या होगा, अट्रैक्शन से साइज क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन से साइज क्या होगी, हमेशा साइज हो जाएगी डिक्रीज। और यदि ये रिपेल करता है, रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, देखिए जो सेम चार्ज होता है, सेम चार्ज के अंदर तो हमेशा रिपल्शन होता है, लेकिन यहाँ ऑपोजिट चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव है, तो ये ऑब्वियसली ऑपोजिट चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। अब इसके अंदर यह है कि जब तक हम एटम की बात करते हैं तो एटम के अंदर इस तरह से न्यूक्लियस जो होता है वो अपना इफेक्ट दिखाता है, और न्यूक्लियस के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। इसको क्या बोला जाता है, लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने बताया था, इसको न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। और ये न्यूक्लियर चार्ज किसको बताता है, ये प्रोटॉन्स को बताता है। किसको बताता है, प्रोटॉन्स को। और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं एटॉमिक नंबर। जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने प्रोटॉन्स होंगे, और जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने न्यूक्लियर चार्ज होगा। अब यहाँ पे आयोनिक मतलब एक आयंस बन गए। मान लीजिए कि एक कोई एटम था, मैंने इसको रिप्रेजेंट किया जेड से, और इस एटम में से यदि इस एटम में से इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन गया, तो देखिए प्रोटॉन्स नंबर तो सेम है, प्रोटॉन्स नंबर तो सेम है, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स नंबर चेंज हो गए। मान लीजिए हमने यहाँ पे सोडियम ले लिया, और सोडियम से क्या बन गया, ये सोडियम प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया या एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसके नंबर इलेक्ट्रॉन्स भी, प्रोटॉन्स भी 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, 11 है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सोडियम का क्या होता है, 11 होता है। लेकिन कहानी कहाँ पे ट्विस्ट करती है कि जैसे ही इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किया और एक इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव किया और ये कैटायंस बन गया, और तब इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो वही 11 ही रहेंगे, लेकिन काम किसका चल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का, ये 10 हो गया। जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें से बाहर निकलता है एटम में से, तो उसकी रेडियस कैसे वेरी करती है, तो वो आज हम देखेंगे। या फिर कोई एटम है, मान लीजिए कोई एक एटम है और उसने क्या किया,
एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वो क्या बन गया, एनायन बन गया। मान लीजिए इसका एग्जांपल क्लोरीन है और क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके ये क्लोरीन से क्या बन गया, क्लोराइड। अब क्लोरीन का जो प्रोटॉन्स नंबर है वो है 17, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉन नंबर भी क्या है, 17, क्योंकि एक न्यूट्रल एटम है। लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्लोराइड बना लिया, तो प्रोटॉन्स तो वही रहेंगे, प्रोटॉन्स में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, 18। अब देखिए इसके अंदर कि ये एक तरह का आयनिक चार्ज बन गया है। अब आयनिक एलिमेंट्स बन गया है। अब इस आयनिक एलिमेंट की हमें क्या पता करनी है, रेडियस पता करनी है, इसकी साइज पता करनी है। तो देखिए कि जब ये क्लोरीन है और यदि इसका मैं बात करूं, यहाँ न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, और ये क्या है, ऑर्बिट है। अब देखिए इसके अंदर कि मान लीजिए पहले इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, पहले इलेक्ट्रॉन थे 17। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 17। एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर लिया, और अब क्या बना दिया, 18। अब देखिए, अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन चार्ज तो वही रहेंगे ना, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद में भी न्यूक्लियर चार्ज तो यही रहा है, 17। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 18। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 18। तो अब देखो इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इतना वेरी नहीं करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो 17 पहले है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, सेम चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। सेम चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करेगा, और जब सेम चार्ज रिपेल करेगा तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब जब एडिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन का जब एडिशन होता है तो उसकी साइज क्या हो जाती है, साइज इंक्रीज हो जाती है। साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, या साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन यदि कहानी ऐसी है कि यदि उसमें से इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो अब क्या हुआ, यही एक शेल है, यही एक न्यूक्लियस है, और ये इसका ऑर्बिट है, और इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए कि इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स है 11 है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। तो इलेक्ट्रॉन्स कम है, न्यूक्लियस के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है। मैं बोलूं कि प्रोटॉन्स ज्यादा है या एटॉमिक नंबर ज्यादा है या न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, एक ही बात है। तो यार डोमिनेंसी कौन रखेगा, न्यूक्लियस रखेगा। और न्यूक्लियस क्या चाहेगा कि इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को, किसको, इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींचने की, क्यों डोमिनेंसी किसकी रहेगी, डोमिनेंसी रहेगी न्यूक्लियस की। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, कम हो गए, और इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से न्यूक्लियस अपना इफेक्ट ज्यादा रखेगा। कहने का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ किसका ज्यादा डोमिनेंसी है, न्यूक्लियस की ज्यादा डोमिनेंसी है। तो इसको बोलेंगे इफेक्टिव, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस की ज्यादा डोमिनेंसी हुई तो उसके लिए एक वर्ड आएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो देखिए जब कभी भी न्यूक्लियस अपनी डोमिनेंसी रखता है, न्यूक्लियस अपना इफेक्ट ज्यादा रखता है, तो साइज हमेशा क्या होती है, कम होती है। साइज हमेशा क्या होती है, कम होती है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको हटा के, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो हमेशा साइज के क्या होता है, इनवर्सली होता है। कहने का मतलब है साइज जितना ज्यादा बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना कम होगा। ये इसके इनवर्सली काम करता है। जितना ज्यादा न्यूक्लियस अपना इफेक्ट रखेगा, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी ज्यादा रखेगा, और जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुलाएगा तो ये इस शेल से इस शेल में आएगा। कहने का मतलब इसका जो साइज होगा एटम का या एलिमेंट का, वो क्या साइज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जब कभी भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काम करता है तो साइज, यदि ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डोमिनेंसी यदि ज्यादा रहती, इसकी डोमिनेंसी ये भी ज्यादा रहेगी, तो साइज हमेशा क्या होगा, साइज कम होगा। ये उल्टा काम करता है। और यदि ये कम होगा तो ये साइज क्या होगा, बड़ा होगा। एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सेकंड कंडीशन ये होती है कि यही न्यूक्लियस है और ये इसका ऑर्बिट है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या हो गया कि इसमें मान लीजिए नया इलेक्ट्रॉन एक ऐड हुआ, और नया इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो इसमें क्या होगा, रिपेल होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के अंदर रिपल्शन बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगा। इधर देखिए, अब ये न्यूक्लियस जो है, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो कितने हैं, 17 ही है। और इस क्लोराइड माइनस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो भी कितना ही है, 17 ही है। तो अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ कि
न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर चार्ज तो 17 ही है, पर लेकिन इलेक्ट्रॉनिक नंबर बढ़ गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि ये जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो इसके अंदर ये इनर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये अंदर वाली शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करता है, इस बाहर वाली शेल का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आने से बचाता है। कहने का मतलब है आउटर इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के मतलब न्यूक्लियस को खींचने की कैपेसिटी को कम करता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की रक्षा करता है ताकि न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अपना इफेक्ट ना आने दे। इसका मतलब ये एक शील्ड वाली लाइन है, एक प्रोटेक्शन वाली लाइन है, इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो ये कहेगा ये जो न्यूक्लियस जो होगा, जो न्यूक्लियस जो होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन जो इनर बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स खड़े हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे भैया हमारे में क्या कमी है, हमारे पास भी नेगेटिव चार्ज है। इस तरह से ये सेम चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और ये कौन रिपेल करे, किस वजह से रिपेलिंग ये रिपल्शन हो रहा है, ये इसको शील्ड कर रहा है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो शील्ड कर रहा है, वो प्रोटेक्शन दे रहा है कि न्यूक्लियस अपना इफेक्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को पे ना रखे। तो इसका मतलब सेम चार्ज, एक तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, तो मान लीजिए देखिए घर के अंदर जैसे मान लीजिए 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं, उनके अंदर नॉर्मल फाइटिंग चल रही है, लेकिन एक तीसरा बच्चा और आ गया, एक एडिशन और हो गया, एक नया बच्चा और आ गया, तो अब उसमें क्या हो गया, ज्यादा लड़ाई होगी, ज्यादा उनके बीच में ग्रुप डिवाइड हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है नंबर ऑफ मेंबर्स जितने बढ़ेंगे उतनी फाइटिंग बढ़ेगी, और जितनी फाइटिंग बढ़ेगी उतना रिपल्शन होगा, और रिपल्शन जितना होगा वो साइज उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहे हैं, ये शील्ड कर रहे हैं, ये शील्ड कर रहे हैं, ये प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और इस वजह से इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट हमेशा साइज के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट किसकी वजह से होता है, इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। किस वजह से होता है, इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और ये इनर इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो क्या करता है, सेम चार्ज रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो साइज बढ़ेगी, और साइज बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगी, और इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो 2 तरह के इफेक्ट काम आ गए इसके अंदर, एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यदि बढ़ेगा तो साइज कम होगी, दूसरा है शील्डिंग इफेक्ट जो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इन दोनों आयंस के अंदर आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में आपको सिर्फ एटम्स का और एटम्स का, केटायंस का और एनायन का, तीनों का एक साथ बताएंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इसके आगे हम क्या करते हैं, इसमें कैसा आयंस का किस तरह से चेंजेस आता है, और वो चेंजेस अपन पढ़ते हैं। इसमें मान लीजिए ये माना जाता है, अभी हमने देखा था कि एनायन की रेडियस, किसकी, एनायन की रेडियस, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा, और रिपल्शन ज्यादा होगा तो उसकी साइज भी ज्यादा होती है, ठीक है। और ये होता है न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल, और उसके बाद में होता है या पेरेंट एटम बोल सकते हैं, और लास्ट में आता है एनायन, फिर उसके बाद में कैटायन। ये न्यूट्रल एटम। अपने को ये ध्यान रखना है कि एनायन की साइज, ये साइज का ऑर्डर है, एनायन की साइज जो होगी वो न्यूट्रल और कैटायन से ज्यादा होगी। और इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप देखिए इसके अंदर मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन प्लस है, और ये हाइड्रोजन माइनस है। अब देखिए इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, प्रोटॉन्स की नहीं करेंगे, क्योंकि सेम एटम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतने ही रहेंगे, बस गेम किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, 1 है। इसमें से एक में से माइनस कर देंगे, किसको, प्लस 1, ऊपर प्लस दे रखा ना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, प्लस दे रखा, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा या हटेगा, तो 0 हो गया। और इसके अंदर H माइनस है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 हो गए। अब देखिए इसके अंदर कि अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किधर ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तो रिपेल ज्यादा, कहने के मतलब बच्चे ज्यादा तो लड़ाई ज्यादा तो फिर धक्का मुक्की होगी तो बीच का रिश्ते में दरार पड़ेगी, इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा,
H माइनस का, उसके बाद में किसका होगा न्यूट्रल का, और फिर उसके बाद में किसका होगा पॉजिटिव का। कहने का मतलब है यदि किसी भी एलिमेंट की रेडियस पूछे तो आप रेडियस बता सकते हो कि एनायंस की सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद में न्यूट्रल की, फिर उसके बाद में कैटाइंस की। ठीक है, और अब इसके अंदर हम बात करते हैं मान लीजिए ये है नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन -2 और ये नाइट्रोजन -3। तो इसका देखिए जिस पे चार्ज नेगेटिव जितना ज्यादा, एनाइंस बोले तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसकी साइज उतनी ज्यादा, जितना पॉजिटिव कम उसकी साइज उतनी ज्यादा। अभी देखते हैं, पर ये देखिए ये न्यूट्रल है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है। अपने को क्या याद रखना है कि जिस पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, जिस पर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसकी साइज उतनी ज्यादा। तो एनाइंस कितना ज्यादा नेगेटिव N-3, तो ये होगा N-3, फिर N-2 और फिर इसके बाद में N, क्योंकि देखिए ये दोनों नेगेटिव है, दोनों क्या है, ये दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो पहले रखेंगे, ये न्यूट्रल है। इसी तरह से मान लीजिए एक बात करते हैं F+, एक लिखते हैं F और एक लिखते हैं F-। तो अपने इसको कैसे करेंगे, इसके साइज का ऑर्डर कैसे लिखेंगे, इसका साइड का ऑर्डर पहले नेगेटिव F-, उसके बाद में न्यूट्रल F, फिर उसके बाद में F पॉजिटिव। और इस तरह से हम ये जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, या आयनिक मेटल्स होते हैं, आयनिक एटम्स होते हैं, या आयनिक एलिमेंट्स होते हैं, इनकी साइज इस तरह से वेरी करती है। मान लीजिए कि यदि ऐसा लिख दिया कि Fe+2 और Fe+3 में से किसकी साइज सबसे ज्यादा होती, तो देखिए नेगेटिव जितना ज्यादा होगा उसकी साइज उतनी ज्यादा होगी। इसको बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये हर कंपटीशन के अंदर, चाहे ये नीट का हो, चाहे जेई का हो, चाहे टीचर्स का जितनी भी वैकेंसीज है उसके अंदर इनका क्वेश्चंस आता ही आता है। मतलब ये मान के चलिए कि इन क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं है, और ये कुछ फिक्स क्वेश्चंस होते हैं जिन पे ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं, और यही वेरी करता है, कभी चार्ज कम कर देगा, कभी न्यूट्रल कर देगा, कभी इलेक्ट्रॉन्स कम कर देगा, कभी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा देगा। तो आपको क्या करना है, देखो नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतनी ज्यादा होगी, और पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा साइज उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो इधर देखिए किसका पॉजिटिव ज्यादा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव कम है, इसमें +2 है, इसमें +3 है। तो पॉजिटिव क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब जो साइज है वो आयरन +2 की ज्यादा होगी आयरन +3 से। इसका मतलब एक चीज आप नोट करके देख लीजिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव से, जितना ज्यादा नेगेटिव उतनी साइज ज्यादा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव साइज उतनी कम। इसको बिल्कुल आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएगा। कि यदि आयनिक कंपाउंड से एटम है, न्यूट्रल एटम है तो अलग चीज है, अदरवाइज साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव, कहने का मतलब जितना ज्यादा नेगेटिव साइज उतनी ज्यादा, जितना ज्यादा पॉजिटिव उसकी साइज उतनी कम। ये सभी क्वेश्चंस का ये रामबाण दवा मान लीजिए। ये इतना सा ब्रैकेट, ये वाला और ये वाला, कोई सा भी, चाहे कोई सा भी इनसे कुछ नहीं, या तो नॉर्मल आपको क्या दे देगा, पीरियड्स के अंदर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, साइज क्या होगी, कम होती जाएगी। और अप टू डाउन क्या होगा, ये साइज क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और दूसरा है यदि अप टू डाउन जाते हैं तो साइज क्या होती है, बढ़ती, इंक्रीज होती। एक ये तो है न्यूट्रल एटम के अंदर, या तो पीरियड से क्वेश्चन आएगा या फिर ग्रुप से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और अदर ये तो न्यूट्रल एटम की बात हो गई। यदि एनायन और कैटाइंस बोले तो यदि आयनिक कंपाउंड्स आ गए, आयनिक एलिमेंट्स आ गए, तो आपको ये याद रखना है कि नेगेटिव जितना ज्यादा साइज उतनी ज्यादा, और पॉजिटिव जितना ज्यादा साइज उतनी कम। ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये अपने आज आयोनिक रेडियस कंप्लीट हो गई है, और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतने ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा निकालिए, जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव निकालोगे ना, तो वो जो टॉपिक होगा, पढ़ने से, सिर्फ मात्र पढ़ने से काम नहीं चलता है। ऑब्जेक्टिव निकालिए, ऑब्जेक्टिव निकालोगे तो उसमें क्लियरिटी आएगी कि इस तरह से क्वेश्चंस आए थे। क्योंकि क्वेश्चन को फेस करना और थ्योरी पढ़ने में फर्क होता है। क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है,
क्या वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, तो वो जो ऑर्डर है ना उस ऑर्डर में भी कई बार डिस्टर्ब क्रिएट कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आयोनिक रेडियस कैसे करनी है। अब इसके अंदर आयोनिक रेडियस के अंदर तो ये देखिए कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। मान लीजिए कि ये फ्लोरीन से फ्लोराइड बन गया, ये क्या हो गया 10 हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्लोरीन है ये 9 बन गया, और F माइनस है ये 8 हो गया। तो ये तो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स है। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप देख लीजिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट आएंगे। लेकिन यदि क्वेश्चन यही रेडियस का आ जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हुए तो फिर कैसे करेंगे क्वेश्चंस। तो देखिए इधर अपने को इसके अंदर यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आए तो उसको बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोला जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है, आइसो मतलब सेम, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है, आइसो मतलब सेम इलेक्ट्रॉन्स, जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, सेम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अभी तक हमने जो बात की है उसके अंदर क्या हुआ, एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट थे। अब ऐसी स्पीसीज लेके आएंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, अब किसको ज्यादा वेटेज दे। तो देखिए कि इसके अंदर एक रूल काम करता है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑक्सीजन -2 और फ्लोरीन माइनस और नियोन, इस तरह से लिखा। अब देखिए इसके अंदर इसको बोलते हैं, देखिए इसके अंदर प्रोटॉन्स डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो प्रोटॉन नंबर है बोले तो एटॉमिक नंबर है वो 8 है, इसका 9 है, इसका 10 है। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करते हैं। देखो 8 के अंदर 2 जुड़ेगा 10 हो जाएंगे, इसके 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये 9 के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, ये भी क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। और इस तरह से नियोन में भी क्या हो जाएंगे 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो किसको करें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि सेम है तो अब एनायन को देखते हैं, जिसके ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज वो ज्यादा, तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज, ये तो बोला है कि साइज जो है, आप इस चीज को हमेशा याद रख लीजिए कि नेगेटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव चार्ज के और पॉजिटिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आपका हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं चलेगी। तो देखिए इसका मतलब ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज तो ये सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन से फ्लोराइड बना, फिर ये नेगेटिव चार्ज है और ये न्यूट्रल एटम है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि सेम है तो हम उस एलिमेंट्स का साइज ज्यादा करेंगे जिसपे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। अब देख लीजिए कि यदि हमने क्वेश्चन इस तरह से लगाया है कि नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2 और ऑक्सीजन -2 करके, और एक दूसरा क्या ले लेते हैं, नाइट्रोजन -3, क्लोरीन माइनस और सल्फर -2 और ऑक्सीजन -2। अब इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन का 7 होता है, 3 ऐड हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, इसका 8 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, और इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8 + 2 10। अब ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। अब सल्फर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, तो इसके होते हैं 16 में 2 जोड़ा, ये हो गए 18। अब तो ये हो गया कि सारे नेगेटिव है, और इसमें से ये 3 जो है जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, चलो यहाँ से तो अपने को कोई दिक्कत नहीं। फिर कैसे करेंगे, तो देखिए इन तीनों में तो हम ये पता कर लेंगे कि यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो जिसका नेगेटिव जितना ज्यादा उसकी साइज उतनी ज्यादा। अब नंबर ऑफ जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा उनका क्या करें, तो उसके लिए एक रूल है कि जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका साइज ज्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होगा तो साइज बढ़ेगी तो रेडियस भी बढ़ेगी। तो एक ऑर्डर हमेशा ये भी लिख लीजिए कि 18 इलेक्ट्रॉन्स वाला ज्यादा होगा, फिर 10 इलेक्ट्रॉन्स वाला, फिर उसके बाद में 2 इलेक्ट्रॉन्स वाला, और ये आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। 18 वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन वाला रखेगा, ये आर्गन वाला रखेगा, ये नियोन वाला रखेगा, और ये कौन सा रखेगा, हीलियम वाला। तो आपको समझ में आ जाएगा, ये हो जाएगा नियोन का, सॉरी ये हो जाएगा आर्गन का,
ये हो जाएगा नियोन का और ये हो जाएगा हीलियम का। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका एक्सेप्ट कर लिया है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स इतने ऐड कर लिए कि ये नोबल गैसेस बन गए। और नोबल गैसेस के अंदर क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ नोबल गैसेस के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स जितने गैस है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स यदि दूर दूर होंगे तो बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा, और डिस्टेंस ज्यादा होगा तो साइज ज्यादा होगी, क्योंकि गैसियस पार्टिकल्स। और इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबने क्या बना लिया, नोबल गैसेस का बना लिया। ठीक है, अब देखिए तो इसका मतलब सबसे ज्यादा किसका करना है, सल्फर का, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। उसके बाद में किसका करना है, अब इसमें तीनों के अंदर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो किसको ज्यादा करना है, यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आए तो ये वाला रूल करना कि साइज उसकी ज्यादा है जिस पे नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा, तो नेगेटिव कितना है, इसका है, फिर इसका नाइट्रोजन -3। फिर उसके बाद में कौन, उसके बाद में ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी ये मैंने 2 बार लिख दिया, ओके ओके ओके। उसके बाद में क्या होगा, ऑक्सीजन -2। ठीक है, इसका मतलब सल्फर से सल्फाइड बन गया, सल्फाइड बन गया, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 हो गए। अब इसके अंदर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगी, तो इसके अंदर किसको ज्यादा मानेंगे, यहाँ पे क्लोरीन कर देते, क्लोरीन माइनस, तो ज्यादा इजी हो जाएगा। ये क्लोरीन माइनस कर दिया तो क्लोरीन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, ये मान लीजिए क्लोरीन कर दिया तो 18, तो यहाँ से देख लीजिए, ये देखो वापस देख लीजिए, क्लोरीन क्लोराइड बन गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, एक इलेक्ट्रॉन ने एक्सेप्ट कर लिया 18 बन गया। इसका होता है 16, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया 18 बन गया। उसके बाद में ये 8 + 2 हो गया 10, ये 7 + 3 हो गया 10। तो अपने को क्या पता है, अपने को ये पता है 18 वाले को पहले सल्टा दो। अब दोनों में इनमें कंपटीशन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इनमें से कंपटीशन हो रहा है तो जिस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसकी साइज ज्यादा, ये इस पे नेगेटिव ज्यादा, फिर क्लोरीन पे एक नेगेटिव तो क्लोरीन माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में इन दोनों में किसका ज्यादा, जिस पे नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा, ये नाइट्रोजन -3, और उसके बाद में इसका ऑक्सीजन -2। और इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए अपने को कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आयोनिक रेडियस के अंदर इतना सा याद रखना, एक तो ये चीज याद रखनी कि भाई आयंस आपको पता होना चाहिए, पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, नेगेटिव होगा तो ऐड होंगे। और साइज का ये जितना ज्यादा नेगेटिव, फिर उसका न्यूट्रल, फिर उसके बाद में कैटायंस। और यदि बहुत सारे नेगेटिव होंगे तो जितना ज्यादा नेगेटिव साइज उतनी ज्यादा, और जितने कम पॉजिटिव तो साइज उतनी ज्यादा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गए। कोई सा भी क्वेश्चन करो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो बस ये इतना पता होना चाहिए कि ये नोबल गैसेस बन गया है। यदि कोई भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके यदि नोबल गैसेस बन गया तो उसके अंदर यदि 18 नोबल गैसेस का होता है, आर्गन का, ये नियोन का होता है, ये हीलियम का होता है। इसने अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट कर लिया तो पहले उसको करो, क्योंकि ये ऐसे होता है। हेमा ने अर्जुन की जिंदगी रंग दी। आपको ये भी बताया है कि ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाएंगे, ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाएंगे तो साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी, बस। तो आर्गन वाले की 18 वाले की ज्यादा, फिर उसका 10 वाली, फिर उसके बाद में 2 वाले की +3। यदि इन सब का एक साथ साइज पूछ लिया जाए तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले देखना है कि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 + 3 10, ऑक्सीजन का 8 + 2 10, फ्लोरीन का 9 + 1 10, और ये नियोन का तो 10 होता ही है। सोडियम +11 होता है लेकिन एक निकल गया 10, इसका 12 होता है पर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए 10, एल्यूमिनियम का 13 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए 13 होता है इसका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 निकल गए तो ये 10 हो गए। इसी तरह से इन सारे जो एलिमेंट दे रखे हैं या आयनिक एलिमेंट्स दे रखे हैं उसके अंदर क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो हमारा ये कॉन्सेप्ट करता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर पहले हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये वाला अपने को रूल्स अप्लाई करना, जितना ज्यादा नेगेटिव साइज ज्यादा। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद में नेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन -2, फिर फ्लोरीन। अब ये नेगेटिव नेगेटिव वाले सारे कंप्लीट हो गए कि नाइट्रोजन -3 -2 -1, फिर उसके बाद में क्या है, न्यूट्रल एटम। फिर इसमें क्या बोला, जितना जितना कम पॉजिटिव साइज उतनी ज्यादा। तो कम पॉजिटिव देखो यहाँ पॉजिटिविटी बढ़ रही है, इसका मतलब साइज घट रही है, तो ये इस तरह से काम करेगा। ये भी कई बार कंपटीशन के अंदर पूछा जाता है, आप
इसमें से कोई 2 दे देंगे या पूरा ही दे दे, कोई सीरीज दे दे, मान लीजिए इनमें से इतना सही दे दे, इनकी साइज बताइए। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है, ये सब कर लेना।